नमस्ते मित्रों, आशुतोष तिवारी। और इस बार आपको हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का अर्थ बताने वाले हैं। हालांकि प्रायः करके लोग ज़्यादातर अर्थ करते हैं श्री कृष्ण का कि जो आकर्षण करे, जो अपनी ओर खींचे, या बहुत सुंदर या बहुत आकर्षक, इस अर्थ में कृष्ण शब्द की प्रसिद्धि है। और कुछ लोग इसे काले के अर्थ में भी लेते हैं। लेकिन जो श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज हुए हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि धरती में 20वीं शताब्दी में भगवान श्री कृष्ण के बारे में इतना जानने वाला कोई व्यक्ति नहीं हुआ, कोई विद्वान नहीं हुआ जितना वो जानते थे। तो अक्सर जो वो व्युत्पत्ति बताया करते थे कृष्ण शब्द की, उसका जो अर्थ बताते थे, वो महाभारत के अनुसार था। महाभारत में वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र को जो कृष्ण शब्द का अर्थ बताया है वो कुछ इस प्रकार है। अगर आप इतना समझ लें, इस व्युत्पत्ति को समझ लें, तो आपकी लगभग 95% जो संदेह हैं श्री कृष्ण को लेकर के, वो अपने आप दूर हो जाएंगे। वो वेदव्यास जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि कृषिर्भूवाचिकः शब्दा णश्च निर्वृत्तिवाचिकः विष्णुस्तद्भाव योगाच कृष्णो भवति सात्वता। इसका मतलब ये है कि कृष्ण शब्द में जो कृष शब्द है उसका मतलब होता है अनंत सत्ता, और णा जो शब्द बचता है उसका मतलब होता है अनंत आनंद। माने अनंत सत्ता और अनंत आनंद को लेकर के भगवान विष्णु लीला करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वरूप अवतार ग्रहण करते हैं और हमको आनंदित करते हैं। ये माने कि कृष्ण में जो कृष्ण शब्द है उसका मतलब है सत्ता। अगर हम पूछें कि सत्ता का क्या मतलब है, तो अगर दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो सत के भाव को सत्ता कहते हैं। और सत वो है जिसका किसी भी अवस्था में बाध ना हो, माने किसी भी अवस्था में उसका नाश ना हो। जैसे कि जो पूर्व काल में भी था, अब भी है, और प्रलय के बाद भी रहेगा, उसे हम सत कहते हैं, उसे सत्ता कहते हैं। तो माने कि जिसका त्रिकाल में भी अत्यंता भाव है, माने जो तीनों कालों में भी जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता, तीनों कालों में जिसके आनंद में कभी ह्रास नहीं हो सकता, कभी कमी नहीं आ सकती, उन सत्ता को, उस आनंद के मिश्रित स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ये उसका वास्तविक अर्थ है। अगर आनंद का लिया जाए तो आनंद का ऐसा निकाल लेते हैं कि आनंदादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। इसका मतलब ये है कि केवल आनंद से ही संसार के सभी प्राणियों की, जड़ चेतन की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण में जो आनंद स्वरूप हैं, सत्स्वरूप हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के पालक हैं, रक्षक हैं, संहर्ता हैं, साथ ही साथ जिनमें अनंत आनंद है, ऐसे स्वरूप को, ऐसे अवतार को हम श्री कृष्ण कहते हैं। ये उसका अर्थ है। आगे उनकी लीलाओं में जो कन्फ्यूज़न है वो हम वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। हालांकि श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज के हिसाब से ये वाला जो श्लोक है, मतलब श्री कृष्ण की व्युत्पत्ति के हिसाब से, महाभारत में उद्योग पर्व में एक पूरा का पूरा अध्याय ही है जो श्री कृष्ण के नामों की व्युत्पत्ति बताता है। उसी अवसर में भगवान श्री कृष्ण के नाम का एक अर्थ ये भी बताया गया है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, और हर एक ग्रंथ में भगवान का एक नया स्वरूप ही दिखता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि भगवान में रंग ही इतने हैं कि भगवान ही सीम्स टू बी सो मच कलरफुल, एंड ही सीम्स टू बी सो multi-dimensional that each and every scripture is describing in its own way। तो उसके विषय में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। और मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाएं, और वीडियो को लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, और जानकारियां आपको आगे ऐसे ही मिलती रहेंगी। श्री हरि शरणम।